जमीनी हालातों की सबसे बड़ी बात करें तो मौसम इस वक्त सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। मैं इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे दूं कि उत्तरकाशी के आगे भटवाड़ी जगह पड़ती है, वहाँ सड़क पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है। आपदा स्थल पर जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही है। थराली गाँव 50 से 55 किलोमीटर आगे है। अगर हम थराली गाँव की बात करते हैं तो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से थराली तक पहुँचने के लिए 80 किलोमीटर का जो रास्ता है वो काफी चुनौती भरा पड़ा हुआ है। भटवाड़ी जो जगह है वो 150 मीटर सड़क वहाँ पर बंद हो चुकी है। वही अगर दूसरे रास्ते की हम बात करते हैं, मसूरी कैंटीबोल होते हुए, बड़कोट होते हुए, दरासू होते हुए उत्तरकाशी पहुंचा जा सकता है। वहां पर भी रास्ते लगातार बंद है। अब देखिए, जब रास्ते बंद होंगे, सड़क मार्ग बंद होंगे या यातायात मार्ग बंद है, वायु हवाई जहाज उड़ नहीं पा रहे, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है प्रशासन मसले के आगे कि कैसे हम रेस्क्यू करें। हालांकि जो वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, SDRF की टीम है, NDRF की टीम है जो वहाँ पर मौजूद है। अब तक 135 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत बचाव कार्य जारी है। सेना के जवान लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं और सेना के जो जवान है तो उनकी हिम्मत को दाद देनी होगी। लगातार उन्होंने ही, जब ये आपदा का लगभग 1:50 पर दोपहर पर जब ये आपदा आई तो सेना का जो कैंप है वो 4 किलोमीटर दूर वहाँ पर था और उन्होंने थराली पहुंचकर सबसे पहले 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बचाकर निकाला था। उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अपनी यात्रा छोड़ करके देहरादून वापस पहुंचे, आपदा केंद्र पहुंचे और इस वक्त की सुबह उन्होंने पूरी जानकारी ली है। मुख्य सचिव को दिशा निर्देश दिए। 20 करोड़ से ज्यादा आपदा राहत के लिए फंड यहाँ पर जारी किया है। PM मोदी से लेकर के अमित शाह तक लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में, इस हादसे में गहरा दुख जताने के साथ ही केंद्र सरकार तमाम मदद कर रही है। लेकिन देखिए, मदद भी तभी वहाँ पर पहुँच पाएगी जब रास्ते साफ होंगे, रास्ते खुलेंगे। हालांकि SDRF NDRF की टीम है, लोक निर्माण विभाग है, जो मलबा आ रहा है, जो लगातार रास्ते खराब हो रहे हैं उसे सही करने का काम कर रहे हैं। मलबा खोलने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। देखिए, JCB मेरे सामने से जाती हुई आपको दिखाई देगी। एक JCB मैं आपको देख रहा हूँ। ये देखिए, लगातार इस प्रकार गाड़ियाँ लगातार जा रही है, इस प्रकार लगातार गाड़ियाँ मशीनें जा रही है ताकि रास्ते को खोला जा सके। लेकिन रास्ता चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, मौसम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। 135 लोगों की अगर बात की जाए तो उन्हें वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जो जानकारी हमारे पास है। और लगातार 70 से ज्यादा लोगों की जो लापता होने की संभावना जताई जा रही है, यह आंकड़ा 70 से ज्यादा भी बढ़ सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से वो भयानक तस्वीरें आई, वो आपदा का मंजर पूरे देश ने देखा है। पूरा देश आपदा के मंजर को देखकर हिल गया है। यहाँ के गाँव वासियों की आंखों में आंसू है, उत्तराखंड की जनता के आंखों में आंसू है। एक माँ रात भर सो नहीं पाई है। उन लोगों का क्या हाल होगा जो आपदा में जमींदोज हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। सोचिए, पूरा उत्तराखंड में शोक की लहर है, देश में शोक की लहर है और सभी यही कामना कर रहे हैं कि जो लोग भी इस आपदा की चपेट में आए वो किसी भी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार दिन रात चले, उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। और यही प्रार्थना उत्तराखंड का, देश का हर नागरिक लगातार कर रहा है, वो भयावह तस्वीरों को देखकर। अरे पूरे मौसम की तस्वीर दिखा रहे, हर तरफ कोहरे की धुंध यहाँ पर छाई हुई है और आप देख सकते हैं गाँव है वो इस मौसम के बीच में यहाँ पर फंसे में, लगातार बरसात आ रही है और गाँव के लोगों की जिंदगी भी खतरे में आ जाती है। जब मौसम ये लगातार ऐसा बढ़ता है, उनकी रात उनकी वो कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती। और देखिए, कुछ दुकानें यहाँ पर खुली है, मैं आपको कुछ दुकानें भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। कुछ दुकानें यहाँ पर खुली, इन लोगों की चिंता भी यहाँ पर है। देखिए, कुछ दुकानें जो है वो क्षेत्र के लोगों की खड़ी है और ये दुकानदार भी लोग यहाँ पर लगातार परेशान है। ये कुछ दुकानें यहाँ पर खुली है जो लगातार ये देखने प्रयास कर रहे कि जो स्थिति है वो कैसे वहाँ पर ठीक हो। ये तमाम दुकानदार है, इनसे ही अगर जानने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी बात कराते हैं, भाई साहब क्या स्थिति है, क्या तस्वीर आप लोगों ने देखी, क्या तस्वीर आपने, क्या तस्वीर, मतलब क्या बड़ा दुखद हादसा हुआ है? दुखद बहुत हुआ। वहाँ क्या नाम है वहाँ का? हाँ जी, मैं बोल न जानू। बहुत देखिए लोग, अरे फोन में तुम बोल यार, विज्ञान बोल, लाल जी बोला। ये देखिए भाई साहब, जो स्थिति है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसी स्थिति के बारे में? वो इसलिए खराब है ना, ऐसे कल परसों से बारिश हो रही है, बराबर बारिश हो रही है जी। कुछ लोगों का यहाँ जो है थोड़ा आवागमन की दिक्कत हो रही है। जगह जगह पत्थर आ रहे हैं, फोन के ऊपर जगह जगह जो है पत्थर आ रहा है, लैंड साइड हो रहा है। फोन के ऊपर जी, जगह जगह लैंड साइड आ रहा है, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। कहीं पत्थर आ रहे हैं, लोगों का जीवन जो है वो खतरे में है जी। तो देखिए, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, तमाम चुनौतियां यहाँ पर है। लगातार अगर बात की जाए तो स्थिति काफी नाजुक है। जो सड़क है, रास्ते वो हर जगह से टूट चुके हैं। भटवाड़ी का जो रास्ता है 150 मीटर वो सब तहस नहस हो चुका है। हालांकि SDRF NDRF लगातार रास्तों को खोलने का काम कर रही है। हम भी इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए हैं। आगे ही जैसे ही JCB रास्ता खोलेगी, आगे निकलने का प्रयास लगातार किया जाएगा। उत्तरकाशी से 2 किलोमीटर पीछे इस वक्त हमें, और उत्तरकाशी से थराली की बात की जाए तो वो 80 किलोमीटर का रास्ता होता है। बस हर कोई यही दुआ मांग रहा है कि जो लोग इस आपदा के काल
में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित निकल जाए। यही प्रार्थना देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवताओं से उत्तराखंड का हर नागरिक देश का नागरिक कर रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर कह रहा हूँ, बार-बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि मौसम बाधा बना हुआ है, मौसम चुनौती बना हुआ है। सड़क मार्गों की कनेक्टिविटी टूट रही है, लगातार पानी का जल स्तर लगातार अब बढ़ रहा है और वायुसेना के जहाज उड़ नहीं पा रहे। हालांकि चीनों का RM-17 की बात की जाए तो उन्हें तैयार रखा गया है, लेकिन वो भी मदद तभी कर पाएंगे जब मौसम साफ होगा, जब उन्हें स्काई ब्लू आसमान मिलेगा। छोटे हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो सहस्त्रधारा हेलीपैड की बात की जाए, जोलीग्रांट उसकी बात की जाए हेलीपैड की, वहां पर छोटे जहाज मौजूद है, छोटे हेलीकॉप्टर मौजूद है, पर मौसम खुलने का इंतजार लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीर है जो मैं आपसे बयां कर रहा हूँ उत्तरकाशी की, और उत्तरकाशी 80 किलोमीटर दूर जहाँ पर ये आपदा, ये थराली क्षेत्र की बात की जाए, हर्सिल की बात की जाए, वहाँ की स्थिति काफी भयावह है।